हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स सेक्शन एचपी टेट नॉन मेडिकल की, जो कि जुलाई 2021 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ 21y5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज़ अ डिजिट, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो इसमें हमने y की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी थी। हमारे पास 4 ऑप्शन थी, 1 2 3 या 5। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई नंबर 9 से मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल भी होगा। और जो डिविजिबिलिटी का रूल है 9 का, वो ये है कि जो नंबर होगा उसका जो सम करेंगे आप, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो वो जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 3 + 5 8, 8 + y। तो इसका मतलब है कि 9 से डिविजिबल ये कब होगा, या तो इसकी वैल्यू हमारी 9 होगी, या फिर 18 होगी, या फिर 27। ठीक है, इनमें से कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब देखिए, अगर हम इसको 9 के बराबर इक्वेट कर देते हैं तो क्या आता है, 8 + y = 9। y हमारा यहाँ से आ जाता है 1। ठीक है, अगर हम इसको 18 के बराबर इक्वेट करें तो ये हमारे यहाँ से y हमारा आ जाएगा 10। अब देखिए, हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है या तो 1 2 3 या 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो y है वो सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा y जो है 10 आ रहा है, तो मतलब 10 जो है गलत होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन होगी वो होगी y = 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और जो हमें क्वेश्चन दिया था वो था 3a + 25। ठीक है, इनको हमने ऐड करना था। अब देखिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे 5 है, नीचे 2 कब आएगा अगर हम 5 के साथ, ऊपर क्या होगा, ऊपर 7 होगा। ठीक है, 7 + 5 12 होता है। तो अगर ऊपर यहाँ पे हम 7 पुट कर लें, देखिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12, और कैरी यहाँ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 + यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसकी जो ऑप्शन थी उसमें हमारा आ जाएगा a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7, और b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था थर्ड, गीता सेव्स 400 फ्रॉम हर सैलरी। इफ़ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, देन व्हाट इज़ द सैलरी। इसमें देखिए दिया गया है कि 10% जो है 400 है, तो हमें उसकी टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी होगी। तो जो टोटल सैलरी होगी वो 100% होगी। तो 100% कितना होगा, 4000। ठीक है, क्योंकि 10% अगर 400 है, तो अगर 100% है तो 10 नीचे चला जाएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 400 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन था, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो इनटू परसेंटेज। अब हमें इसमें दिया गया है 1:2:5। अब इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इन सबको ऐड कर देते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, 5 + 2 7 1 8। अब ये क्या है, 1/8। ठीक है, ये है 1 पार्ट 8 में से, तो आ जाएगा 1/8 × 100। ये हमारा आ जाता है 12.5। अब इसका मतलब है, फिर देखिए जो 2 है वो हमारा कितना आ जाएगा, 2/8 × 100। तो ये हमारा आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2 और 5। ठीक है, तो ये मतलब 25%, और फर्स्ट हमारा है 12.5%। अब इसी तरह से जब हम 5/8 × 100 करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो इसमें हमारी जो डी ऑप्शन है वो जो है इससे मैच करती है। ठीक है, इस तरह से जो है जो हमारे पास रेशो होती है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कि 1 जो है आउट ऑफ टोटल पार्ट हमारे 8 हैं, तो 1 जो है 8 का कितना % होगा, फिर 2 जो है 8 का कितना % होगा। तो ये ऐसे निकाल दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन इज कॉल्ड। तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रोटेशन।
इसका सिंपल सा है। और उसके बाद 6th है कि द सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज़ 450। इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज़ 20%, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय कार। इसका मतलब है कि जो किसी एक टॉय कार है उसको जो है 540 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो शॉपकीपर को जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके बाद पूछा गया है तो कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है। तो देखिए, अब शॉपकीपर को अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इसको जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% होगा, और जो 540 है वो टोटल 120% होगा, ठीक है। इसीलिए उसको जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो वो होगा कॉस्ट प्राइस मतलब इसका 100% हमने निकालना है। तो देखिए 100% हमारा हो जाएगा 540/120 इंटू 100, ये आएगा 450। मतलब कॉस्ट प्राइस जो टॉय कार का है वो है 450 रुपये। 7th क्वेश्चन था कन्वर्ट 35 mm इंटू किलोमीटर। तो देखिए क्या होता है, जो 1 mm होता है वो हमारा होता है 10⁻⁻6 किलोमीटर। अब देखिए कैसे होता है। एक्चुअली जो 1 किलोमीटर होता है देखिए उसमें होते हैं 1000 मीटर, और 1000 मीटर के बाद 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10। तो इसका मतलब होता है कि जो 1 किलोमीटर है वो होता है 10⁻6 mm। तो यहाँ से अगर हम 1 mm देख लें तो वो आ जाएगा 10⁻⁻6 किलोमीटर। तो अब हमसे पूछा गया है 35 मिलीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि यहीं पे देखिए 35 मिलीमीटर हमारा आ जाएगा 35 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको क्या करेंगे कि इसका मतलब यही हुआ कि 35 अपॉन यहाँ पे 6 टाइम्स 0 आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसका क्या आ गया इक्वल्स टू 0.0000035। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 इतना किलोमीटर, ठीक है। इसको ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन अ हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर है उसमें होता है एक फेस। 9th क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब पेरीमीटर आपको पता है कि पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ, ठीक है, इसकी बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होगी। और जो रोम्बस होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ d1 इंटू d2, और d1 d2 मतलब इसके डायगोनल। तो देखिए यहाँ से हमें इसकी एक साइड जो है पता चल जाएगी। देखिए ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा हाफ 15 इंटू 30। अब ये यहाँ से आ गया 15, और हमारा यहाँ से ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ए स्क्वायर हमारा आ गया देखिए 15 इंटू 15। अब हमारा ए क्या आ जाएगा हमारा रूट ऑफ 15 इंटू 15, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इसकी साइड निकल गई कितनी 15। अब जो इसका पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 4 इंटू ए इक्वल्स टू 4 इंटू 15। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 5 ज़ा 20 और 4 1 ज़ा 4 एंड 60, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन दी गई थी उसमें जो ऑप्शन थी वो थी, एक थी हमारी 94, एक थी 96, एक थी 98 और लास्ट थी नन ऑफ दीज। तो देखिए ये जो है इनमें से किसी से मैच नहीं की, तो इसकी जो लास्ट ऑप्शन थी वो जो है राइट हो जाएगी, क्योंकि इसका एक्चुअल जो पेरीमीटर आएगा वो 60 आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं दी गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज़ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पॉलीगन है उसकी जो साइड है हर एक साइड की जो लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर दिया गया है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उनकी जो टोटल लेंथ होगी सभी साइड की तो वो हो गया 12.5 सेंटीमीटर। देन हाउ मैनी साइड्स, तो हमसे पूछ गई है साइड। तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर सभी साइड बराबर हैं तो ये हो जाएगा, साइड को हम मान लेते हैं n, तो n इंटू देखिए n इंटू साइड हमारा यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर, और हमारे पास साइड और पेरीमीटर दिया गया है तो n हमारा आ जाएगा, पेरीमीटर कितना है हमारे पास 12.5, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना आएगा ये 5। इसके बाद जो 11th क्वेश्चन था वो था फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2।
देखिए इसको क्या करना है, हमें सॉल्व भी करना है, तो इसको देखिए ऐसे सॉल्व हो जाएगा 5x माइनस, अब 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4x और माइनस इंटू माइनस यहाँ आ जाएगा +14 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 2 प्लस 7/2। अब देखिए यहाँ पे 5x माइनस 4x हमारा x आ जाएगा +14 इक्वल्स टू 6x, यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2 + 7/2। अब क्या करते हैं, हम x को इधर ले जाके जाते हैं और इस टर्म को पूरी को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 1/2, ठीक है। तो इसकी जो ऑप्शन थी वो हमारी बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन में राइट होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशो ऑफ 4:5। 8 years from the now रेशो विल बी 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो इसमें हम क्या करेंगे, उनकी प्रेजेंट एज है रेशो में 4:5, तो हम क्या करेंगे उसकी जो अनु है, ठीक है, अनु की एज मान लेंगे 4x और जो राज है उसकी एज मान लेंगे 5x। अब अगर इनकी रेशो इनको डिवाइड करेंगे तो 4/5 आएगा ना, ठीक है। तो हमने देखिए इनकी जो प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी हमारे जैसे 4x/5 इस रेशो में है। और फिर 8 साल बाद क्या हो जाएगा कि इसमें हम ऐड करेंगे ना 8 साल, तो 4x + 8/5x + 8 और ये कितना हो जाएगा 5:6, 5/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 6 से ये मल्टीप्लाई होगा और 5 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ऐसे हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x आ जाएगा 8 और फिर हमने क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखिए अनु की एज है 4x, तो 4 × 8 आ जाएगी 32 और जो राज है उसकी एज है 5x, तो आ जाएगी 5 × 8 आ जाएगा 40। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जो सिलेंडर होता है हमारा, ये इसकी यहाँ पे ये रेडियस है और हाइट h है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² h। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमने उसकी हाइट निकालनी है। देखिए ये एक ऐसी सिलेंडर है, इसकी रेडियस हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा। टोटल सरफेस एरिया की जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr r+h, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है 968 और अब हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो इसको हम इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, r की जगह 7 पुट कर देते हैं, 7 + h = 968/2/r। देखिए 2 × पाई होता है 22/7 और r हमें दिया गया है 7, तो ये हमारा ऐसे कट हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना हुआ, 2 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4 8 4, ठीक है। अब देखिए 22 है यहाँ पे, अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 11 2 = 22 और 11 4 = 44, यहाँ पे फिर से 4 बच जाएगा तो 11 4 = 44। अब इसको 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जाएगा 22 और यहाँ पे क्या है 7 + h हमारा है आ गया 22 और हाइट हमारी आ गई 22 - 7, कितनी आ गई हाइट 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड along its width and a cylinder of radius 20 सेंटीमीटर is formed. The volume of cylinder will be। इसमें क्या बोला कि जैसे एक ऐसे रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है, इसकी ये जो विड्थ है, ठीक है, ये है कितनी 14 सेंटीमीटर और इसको इस डायरेक्शन में जो है फोल्ड कर दिया है, ठीक है, ऐसे इसको फोल्ड कर दिया तो ये ऐसे बन गया, सिलेंडर बन गया ना। तो ये इसकी जो विड्थ है वो उतनी ही रह गई और इसकी हमें रेडियस भी दी गई है, ठीक है, रेडियस यहाँ पे दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखिए अब जो इसकी विड्थ थी वो यहाँ पे सिलेंडर की हाइट बन गई और हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है कि वो होता है πr² h, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से आ जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 20 और h की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 14। तो देखिए ये यहाँ से कट हो गया। अब हम इनको
17600। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ रोहम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड अदर डायगोनल। तो जो रोहम्बस का एरिया होता है वो होता है हाफ d1 इंटू d2 और वो हमें दिया गया है 240। ठीक है, अब एक हमारे पास डायगोनल ऑलरेडी दिया गया है तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इंटू d2 इक्वल्स टू 240। अब यहाँ से ये आ गया 8, अब d2 हमारा आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 8। तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 3 24, तो d2 हमारे पास आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन था द रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन इज। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट था द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज। तो ये होता है हमारा n स्क्वायर के बराबर इक्वल्स टू n स्क्वायर। फिर नेक्स्ट था इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन में एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा द नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20। इसका मतलब कि 0.05 20 का कितना परसेंट है, तो ये कैसे होगा, देखिए इतना अपॉन 20 इंटू 100 ऐसे निकालते हैं ना हम परसेंटेज। तो वो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5/100, नीचे 20 भी है साथ में इंटू 20 और ऊपर 100, ये ऐसे कट हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 10 एंड यहाँ पे आ गया 2 2 ज़ा 4.5। तो ये हमारा कितना आ गया 0.25%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था अ नंबर ABC is divisible by 9 if the sum of digit in it is a multiple of। तो इसका सही आंसर होगा 9, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो ये होता है कि जो गिवन नंबर होगा उसका अगर आप सम करोगे तो वो जो है 9 से 9 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 9। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 3⁴ इंटू 5⁻³ फिर पूरा ब्रैकेट है उसके बाहर है -2। ठीक है, मतलब इसको आपने सॉल्व करना है तो क्या आएगा, देखिए अगर इसको इस पावर को आप अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर, तो ये कितना आएगा, देखिए 3⁻³ माइनस कितना जाएगा 8 इंटू 5⁻³ आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट था सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश थर्ड साइड। तो इसका आंसर होता है कि 2 साइड अगर आपको दी गई हो किसी ट्राइंगल की तो उनका जो सम होता है वो हमेशा जो थर्ड साइड है उससे ग्रेटर देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 5y माइनस √2 इज। देखिए इसमें जो वेरिएबल है हमारा y उसकी यहाँ पे डिग्री 1 है, तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7 इज। अब इसको आपने क्या करना है, डिवाइड तो करना है, आ जाएगा ऐसे। अगर आप इसको ठीक है डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 7 यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 10 आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट हो गया। अब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे 2 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे 1 बच जाएगा 14 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो आ गया 442/10। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 44.2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 इंटू -7/13 इज। मतलब इसको आप सॉल्व करोगे और उसका क्या करना है, आपने रेसिप्रोकल करना है। तो देखिए इसको अगर पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 हमारा आ जाएगा 21 प्लस का आ जाएगा ना माइनस माइनस से, और 13 8 हमारा आ जाएगा 104। अब क्या करना है आपने, इसको रेसिप्रोकल पूछा गया है ना इसका,
तो ये हमारा आ जाएगा 104/21। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 आर। तो जो प्राइम नंबर होते हैं 1 और 100 के बीच में वो होते हैं टोटल 25। ये मैंने आपको मैंने नंबर सिस्टम पे वीडियो बनाई है, उसमें भी बताया था कि प्राइम नंबर जो है 1 और 100 के बीच में 25 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बाय 3 गेट 1 फ्री, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड देयर। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए एक कोई अपने वस्तु लेनी है, ठीक है, उसका प्राइस है 100। मान लीजिए कोई कॉपी ली, उसका प्राइस है 100। अगर 4 कॉपीज आप लेना चाहोगे तो उनका प्राइस कितना हो जाएगा 400। लेकिन आपको क्या दिया जा रहा है, बाय 3 गेट 1 फ्री। मतलब 3 अगर आप खरीदोगे तो आपको 1 फ्री मिल रही है। मतलब आप 4 कॉपीज़ ले रहे हो लेकिन आप पैसे दे रहे हो 3 के, ठीक है, 300 रुपये। तो मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो आपको दिया जा रहा है 100 रुपीज़ का। ठीक है। तो 400 का 100 रुपीज़ कितना हुआ, ऐसे हो जाएगा ना, 100/400 इंटू 100 परसेंटेज पूछा है तो ये ऐसे कट गया और यहाँ पे आ गया 25। तो मतलब आपको 25% जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। लास्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब इज़। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा जिससे अगर आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो है जो हमें नंबर मिलेगा रिजल्ट में वो जो है परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम। इसके हम जो है प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं उनको, ऐसे निकालते हैं ना प्राइम फैक्टर से। इसको अब यहाँ से देखेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको बताती हूँ, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 4 3 0 0। फिर इसे 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 7। फिर हमारा आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 5 0। ठीक है, फिर हम 2 से अगेन करेंगे तो आ जाएगा 2 8 16, 11 2 5 10, 2 7 14 एंड 5। ठीक है, अब इसको हम 5 से करेंगे डिवाइड। 5 से आ जाएगा हमारा 1 5 7, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये इस तरीके से इसके जो है प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। देखिए ये आ गए हमारे 2 × 2 × 2, 5 × 5, 7 × 7 × 7। अब देखिए परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होना चाहिए, 3 के जो है यहाँ पे, ठीक है, जोड़े बनने चाहिए 3 के। तो ये 7 हो गया 3 टाइम। ठीक है, तो मतलब और इसमें 5 का नहीं बन रहा है। तो अगर हम इस नंबर को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5।